वो इस वक्त काबिल हुकूमत जो है वो इंडिया प्रॉक्सी बनी हुई है। हमें काबिल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है, जमानत देने की लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। जिस वक्त दहशत गर्दी जारी और सारी थी उस वक्त भी हम बातचीत कर रहे थे। उसमें कतर ने रोल अदा किया, तुर्की ने रोल अदा किया, सऊदी अरेबिया ने रोल अदा किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। केपी हुकूमत की जो है वो हमें मुयस्सर नहीं थी, कोऑपरेशन भी मुयस्सर नहीं थी। अब है बिल्कुल वाशगाफ तरीके से वो जो है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है पाक फौज के खिलाफ वफाक के साथ और पाक फौज के साथ जो है खड़े हैं। अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। भारत अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। भारत में अब डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है। अफगान हुकूमत के साथ हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर वो दहशत गर्दी रोकने को तैयार नहीं। काबुल हुकूमत ज़बानी इकरार करती है मगर तहरीरी यकीन दहानी से भाग जाती है। तालिबान हुकूमत के साथ 15-15 घंटों के मुज़ाकरात भी हुए मगर वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजी नहीं हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पहले तवील अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हमें इतनी हिमायत हासिल नहीं थी, अब वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिमायत हासिल है। मकबूजा कश्मीर आलमी मसला है, भारत इसे अंदरूनी मसला नहीं कह सकता। भारत में दहशतगर्दी इसका अंदरूनी मामला है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरड़ का मालिक हक के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान पर जौहरियत मुसल्लत की। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। पहलगाम का इलाका सरहद से कहीं दूर भारतीय फ़ौज के मरकज़ में है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। बदनाम ज़माना मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी का जुडिशल रिमांड वापस, पुलिस को जिस्मानी रिमांड मिल गया। अदालत का मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले करने का हुक्म। पुलिस ने जुडिशल रिमांड के फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू किया था। गुज़िश्ता रोज़ मातहत अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। SSP साउथ से इंक्वायरी वापस लेकर DIG वेस्ट को नया इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मामले पर भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन भी किया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट 3 रोज़ में तलब कर ली। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे इसी नंबर से धंधा चलता रहेगा। पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल ऑडियो मैसेज से तमाम क्लाइंट्स को पेश की आगाह कर दिया था। इस नंबर से एक मर्द आपसे राबते में होगा, मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। गिरफ्तार अनमोल और पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी लाहौर बैठकर कराची समेत पूरे मुल्क में नेटवर्क चलाती थी। हसास इदारे ने इसे 10 रोज कबल लाहौर से ही गिरफ्तार किया था। पिंकी को व्हाट्सएप ऑन होने की वजह से लोकेटर की मदद से लाहौर से ट्रेस किया गया। मनशियात के मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिमा होने की वजह से कराची पुलिस के हवाले की गई। पिंकी का भाई रियाज बलोच भी मनशियात फरोशी में मुलविस रहा। 2002 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो इसने भाई का नाम बताया था, तहम पिंकी की CRO रिकॉर्ड में एंट्री ना की गई। मनशियात डीलर अनमोल पिंकी की 4 शादियां होने का इंकशाफ। मुलजिमा की 2 शादियां भी मनशियात के धंधे में मुलविस लोगों से हुई। एक शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। 2 शादियां रजिस्टर्ड, बाकी गैर रजिस्टर्ड थीं। पिंकी की एक शादी वजीराबाद के शहरी नासिर अली से हुई।
न्यूज़ ने नासिर अली के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली। नासिर अपनी बीवी पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मनशियात फरोशी का मकरू धंधा करता था। दोनों मियां बीवी राइडर्स के जरिए पार्सल बुक करा के डिलीवरी देते थे। IMF से पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की नई किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से IMF मिशन की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और विफाकी बजट की तैयारियों अहदाफ पर मुशावरत। IMF वक्त को महसूलात में इजाफे, अखराजात में नज़्म ज़ब्त और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खजाना से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एसपाल कपूर की भी मुलाकात। पाक अमरीका माशी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आजमूदा है। पाक चीन की आदत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। रवाबित और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत पाकिस्तान ने कई शोबों में मुश्तरका इक़दाम किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान डिजिटल सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। विफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ख़ाजा ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में टेक्नोलॉजी के शोबे को मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। हारून अख्तर बोले, डिजिटल मुआशरत में भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन बढ़ रहा है। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशनड कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आए। ऑयल वॉश नहीं, ग्राउंड